बिहार में जो बाढ़ की स्थिति है उसके कारण एक बड़ा हिस्सा जो है वो इस समय प्रभावित है। लगभग जो आंकड़ा बताया जा रहा है वो 20 लाख का बताया जा रहा है कि 20 लाख लोग इससे प्रभावित हैं। और जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से 55 प्रखंड के 269 गांव और पंचायत इससे प्रभावित है। और कहा जा रहा है कि इसका अभी कोई इंस्टेंट जो सॉल्यूशन है वो नजर नहीं आ रहा है। यानी कि 20 लाख लोग जो प्रभावित हुए हैं, जिन लोगों को अपना घर छोड़कर कहीं आश्रय लेना पड़ा है, जिन लोगों को अपनी आंखों के सामने अपने गाड़ी कमाई के द्वारा खरीदे गए चीजों को बहते हुए देखना पड़ रहा है, जिन किसानों को अपने खेतों को बर्बाद होते हुए देखना पड़ रहा है, वो अभी थमेगा नहीं। क्योंकि कई ऐसे स्टेटमेंट हैं, कई ऐसे बयान हैं जिससे, और जो एक्सपर्ट हैं उनका ये मानना है कि अभी जो पानी का स्तर है यानी कि जल स्तर है वो अभी राहत नहीं देगा। क्योंकि ये 56 साल के बाद बताया जा रहा है कि ऐसा 56 साल के बाद ऐसा हुआ है कि इतनी बड़ी मात्रा में नेपाल से पानी बिहार के लिए छोड़ा गया है। क्योंकि लगभग 60 घंटों से बताया जा रहा है कि बारिश हो रही है और उसी बारिश की वजह से जो जल स्तर है वो बहुत बढ़ गया है। क्योंकि जितनी भी नदियां आती हैं नेपाल से, उन तमाम नदियों में जल स्तर बढ़ा है। गंडक तो विकराल रूप में है, ये साफ तौर पे खबरों में बताया जा रहा है। पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, अररिया, किशनगंज, गोपालगंज, शिवहर, सीतामढ़ी, सुपौल, सिवान, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, मधुबनी, दरभंगा, सारण और सहरसा जैसे जो जिले हैं वो बाढ़ की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित है। और लगातार नीतीश कुमार जो हैं वो हेलीकॉप्टर से जायजा ले रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं और वो लगातार इस बयान भी दे रहे हैं कि जो उनके अधिकारी हैं वो इस चीज पर निगरानी बना के रखे। लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि सरकार ने अगर पहले ही कुछ बेहतर व्यवस्था किया होता तो शायद इस हिसाब से जो बर्बादी हुई है वो नहीं होती। बाढ़ को रोकने का कोई ऐसा एक परमानेंट सॉल्यूशन तो अब तक किसी एक्सपर्ट ने भी नहीं दिया है। कई बार इस बात की चर्चा होती है कि दूसरे नदियों से उसे मिला दिया जाए। जैसे बिहार में जो नदियां हैं जहां से पानी आता है और उसके बाद से गांवों को नष्ट करता है, फसलों को नष्ट करता है, लोगों के घरों को बर्बाद करता है, उस पानी के डायरेक्शन को ही दूसरी नदियों के साथ मिला दिया जाए ताकि वो किसी गांव में, बिहार के किसी ऐसी जगह पे एंटर ना करे जहां पे लोग रह रहे हैं। लेकिन उसके बारे में भी एक्सपर्ट का कहना है कि अगर दूसरी नदियों में अगर उस नदी की धारा को मिलाते हैं तो फिर उसको कंट्रोल करने के लिए, यानी कि उसमें जो पानी जाएगा, उसमें जो बहाव होगा, फिर उसको कंट्रोल करने के लिए, उसके बहाव की दिशा निर्धारित करने के लिए अगर व्यवस्था नहीं किया गया तो फिर वो भी बहुत मुश्किल खड़ी करेगा। अब तक की जो जानकारी है वो 4 जिलों के 7 तटबंधों पे है कि 7 जो तटबंध थे वो टूट चुके हैं और लगातार जो स्थिति है वो भयावह होती जा रही है। और लगातार सरकार ये कह रही है कि राहत कार्य को लेकर अपने जो भी अधिकारी हैं उनको आदेश दिया जा रहा है। मंत्री जो हैं ये बयान दे रहे हैं कि ये इतने सालों के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने ज्यादा मात्रा में जल स्तर बढ़ा है, इसलिए वो भयावह स्थिति बन गई है बिहार में। 20 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। 20 लाख लोग यानी कि हजारों परिवार इस समय बाढ़ से प्रभावित है। वो अपनी गाड़ी कमाई को अपनी नजर के सामने बर्बाद होते हुए देख रहा है। सरकार के बयान को सुन रहा है कि हाँ हम आपके लिए बेहतर कर रहे हैं। उनको एक कहा जाए कि राहत के तौर पे क्या तो तिरपाल दिया गया है कि भाई यहाँ पे तिरपाल आप शेड बना के यहाँ पे आप रहिए। खाने के तौर पे क्या मिलता है बाढ़ के समय ये पूरा बिहार जानता है, इसके बारे में क्या ही चर्चा करें। लेकिन फिलहाल जब बाढ़ खत्म होगा
और तब उन 20 लाख लोगों के पास क्या बचेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। और अभी तो 20 लाख लोग प्रभावित हैं, अभी ये विकराल रूप ले रहा है। कहा जा रहा है कि और जल स्तर बढ़ेगा, तो जब और जल स्तर बढ़ेगा और उसके बाद से कितने लोग प्रभावित होंगे, इस बात का अंदाजा हम नहीं लगा सकते हैं। लेकिन आगे जो भी होगा, द न्यूज़ लुक आपको वो खबर पहुंचाता रहेगा। फिलहाल बिहार में जो बाढ़ की स्थिति है वो वाकई में चिंताजनक है।